चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर का शासन सदा जयवंत रहे। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव के श्री चरणों में भावमय वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन के आप सभी चार्टर्ड्स को जय हो संबोधन। बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़े से प्रयास से, बाफना जी के प्रयासों से आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी यूज़ जैन सूत्रास इन आवर प्रोफेशनल लाइफ्स। जैन सूत्र अंगुलियों पे गिनती में आ सके इतने ही नहीं हैं, बहुत सारे हैं। श्वेतांबर मान्यता के अनुसार 32 और 45 शास्त्र और दिगंबर मान्यता के अनुसार 84 शास्त्र। इतने सारे शास्त्रों के सार रूप में हम सारे लोग 3-4 शब्दों को जानते हैं। चाहे हम कभी स्थानक मंदिर जी में गए हो या न गए हो, लेकिन नमोकार सूत्र को सभी जानते हैं। नमोकार, नमो रंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायणम और नमो लोए सवसावणम। दूसरा, हम सब लोग सामायिक शब्द को जानते हैं। तीसरा, हम सब लोग प्रतिक्रमण शब्द को जानते हैं। और चौथा, हम सब लोग पूजा शब्द को जानते हैं। तो बहुत सारे सूत्रों की बात छोड़े, हम केवल 4 सूत्रों की बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक सवाल हो सकता है कि इन 4 सूत्रों की बात हम आज इस इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ क्यों शेयर करना चाहते हैं। कारण यह है कि हम सब लोगों ने अपना ब्रेन लेवल तो बहुत अच्छा डेवलप कर लिया और अपने ब्रेन का यूज़ इस भौतिक शिक्षा के लिए भी बहुत किया, लेकिन शायद हमने अपने ब्रेन का यूज़ कभी धार्मिक टीचिंग्स के लिए नहीं किया। क्योंकि धार्मिक टीचिंग्स हमेशा हमारी आस्था का विषय रही, और आस्था यानी विश्वास का विषय रही, समझने का विषय नहीं रही। और मुझे इस बात को जान करके कई बार खेद होता है कि भगवान महावीर कहते थे कि मानो मत जानो, मानो मत जानो, जानो और जिन बनो। लेकिन हम सारे ही जैन लोग आज भी जैन धर्म को मानते हैं, जानते नहीं। और चूंकि हम मानते हैं और जानते नहीं, तो जब कोई अदर देन जैन क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग ऐसा कह करके जवाब देते हैं कि ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसे हमारी परंपरा है, ऐसी हमारी कल्चर है। लेकिन वी कांट से कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस ऑल थिंग्स। हमारे पास में लॉजिक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग धर्म के अंदर केवल मानने, रटने, फॉलो करने और कुछ नियमों को अपनाने में ही हुई। इसीलिए मेरा भाव होता था कि हम जैन धर्म को जानने के लेवल पर आए और जीने के लेवल पर आए, केवल मानने और कुछ दिनों में फॉलो करने के लिए ना रहें। जनरली हम सामायिक प्रतिक्रमण कुछ दिनों में करते हैं, पूजा अनुष्ठान भी, व्रत उपवास भी कुछ दिनों में करते हैं। लेकिन आज हम इन 4 शब्दों को कुछ ऐसा जान लें कि वो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नमोकार मंत्र पर। नमोकार मंत्र के 5 पदों के वर्ड मीनिंग। नमो अरहंताणम, अरहंतों को नमन। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमन। नमो आयर्यानम, आचार्यों को नमन। नमो वज्रायणम, उपाध्यायों को नमन। और नमो लोहे सवसाहुणम, लोक के सारे ही साधुओं को नमन। अरहंतों को नमन। अरहंत यानी वह इंसान जिसने अपनी आत्मा की परमात्मा शक्तियों को, अर्हता को जगा लिया, योग्यता को जगा लिया,
अपनी आत्मा की सारी ही काबिलियत को प्रकट कर लिया, वह इंसान अरहंत हुआ। यानी कि इंसान ही भगवान हुआ, कोई भगवान ऊपर से अवतरित हुआ हो ऐसा जैन दर्शन नहीं कहता। इंसान के अंदर ही अर्हता है, योग्यता है, परम योग्यता है, और जब परम योग्यता जागती उसको परमात्मा कहते हैं। अब अरहंतों को नमन का मतलब हुआ कि हमने योग्यता को प्रणाम किया, हमने किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया, हमने आत्मा में मौजूद योग्यता को प्रणाम किया। तो जब हम कहें नमो अरहंताणम, तो एक पल के लिए हमारे अंदर एक भाव जागे कि आत्मा की परम योग्यता को प्रणाम। ऐसी परम योग्यता मुझ में भी है, हम में भी है, और हम सब में है। चाहे हम में से कोई भी हो, हम सब में ऐसी परम योग्यता है जो अरहंत परमात्मा में है। वह परम योग्यता जो अरहंत परमात्मा आप में जागी, आपकी कृपा से वह परम योग्यता हम सबके भीतर भी जागृत हो रही है। इसलिए आपका आभार, आभार, आभार। अरहंतों का प्रणाम यानी योग्यता को प्रणाम। अब जिंदगी का सवाल यह है कि इस जीवन में हम आए क्यों, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या। हम सब जानते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, धन कमाना, परिवार का पालन करना, एक सोशल लाइफ लीड करना, इतना ही तो नहीं है, इसके सिवाय भी कुछ है। क्योंकि हम सब लोग एक शरीर है, एक समाज है, एक मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है, लेकिन इसके सिवाय भी हम कुछ है, और वो है हम एक आत्मा स्तर पर भी है। और जो आत्मा के स्तर पर जो जीवन है, उस जीवन ने इस शरीर को जब धारण किया है, तो केवल शरीर को यानी इस गाड़ी को, इस वाहन को पेट्रोल देना ही जीवन का उद्देश्य नहीं। इसका उद्देश्य है शरीर के माध्यम से आत्मा की पूर्णता को प्रकट करना। और आत्मा की पूर्णता को प्रकट अरहंत ने किया, हमारे अंदर भी वह योग्यता डेवलप हो। और उसके लिए एक ही उपाय कि हम जिन्होंने योग्यता डेवलप कर ली उनको नमन करें, उनको नमन करें इस भाव के साथ कि आप योग्य हुए, मैं भी योग्य हो रहा हूँ। और योग्य होने का मतलब आप आत्मा से परमात्मा हुए, आत्मवान हुए, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, मैं भी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो रहा हूँ। अब आत्मज्ञान को उपलब्ध होने का भाव रोज करेंगे। इस 1 मिनट के भाव में भी हमारी आंखें बंद होकर के अपने भीतर मौजूद उस परमात्मा को अनुभव करेगी, अपने ही भीतर मौजूद अरहंत को अनुभव करेगी, अपने ही भीतर मौजूद सो हम को अनुभव करेगी। और जब सो हम को हम अपने भीतर अनुभव करते हैं, तो एक पल के अंदर ही सारी कायनात बदल जाएगी, हमारे अंदर की सारी सृष्टि बदल जाएगी। और हमारे अंदर की सृष्टि बदले ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली हमारी पूरी चेतना, आज की एजुकेशन के कारण से हमारी पूरी चेतना ब्रेन में रहती है। हम दिन रात केवल सोचते ही रहते हैं। अगर दिन में सोच रहे हैं तो समझ में आता है, हम रात नींद में भी सोच ही रहे होते हैं। जब आप प्रोफेशन रोल प्ले कर रहे होते हो तब तो सोच ही रहे होते हो, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल पोस्ट पर नहीं बैठे हो, अपने घर पर हो, तब भी आप मोस्ट ऑफ टाइम सीए ही बने रहते हो। यानी सीए का रोल प्ले करते करते हम में से अधिकांश लोग भूल जाते हैं कि मैं सीए के सिवाय भी कुछ हूँ। और सीए को जब इतना तवज्जो मिल जाता है तो धीरे धीरे हमें सीए बनने में ही इतनी खुशी हो जाती है कि सीए के सिवाय जो मैं अर्हता मेरे में है, जो परमात्मा मेरे में है, उसको मैं भूल चुका, तो उसे प्रकट कैसे करूँगा। और तब मैं देखती हूँ कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे रोग इसलिए आ गए क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग केवल बुद्धि बन गए, हृदय नहीं रहे, नाभि नहीं रहे, विराट ने अस्तित्व नहीं रहे। और विराट अस्तित्व नहीं रहने की वजह से आज हम सब की पूरी जिंदगानी केवल फोकस्ड हो गई कुछ पाने, कुछ कमाने, कुछ जानने, कुछ मानने और कुछ स्थापित करने में। हम सब कुछ स्थापित करना चाहते हैं। सारी एजुकेशन किस बात के लिए है कि हम इतने काबिल बन जाएं कि हम कमा सकें और दुनिया के बीच में अपने आप को स्टैंड कर सकें। ठीक है, बचपन से लेकर अब तक हमने जो कुछ सीखा, किस लिए? अपना जितना भी विकास किया, किस पर्पस से किया?
कि हम अपने आप को इस दुनिया में स्टैंड कैसे कर सकेंगे, हम खड़े कैसे रह सकेंगे, हम दुनियावी दौड़ में दौड़ कैसे सकेंगे। हमने इस दुनियावी दौड़ में दौड़ने के लिए अपने आप को योग्य बनाया। हमारी योग्यता का सारा लक्ष्य क्या था? दुनियावी दौड़ में दौड़ना कैसे आए, खुद को स्थापित करना कैसे आए। और जो जितना मजबूती से खुद को स्थापित कर सकता है वो इस दुनिया में उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल कहलाता है। जो इस दुनिया में अपना जितने ब्रांचेस फैला सकता है वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल कहलाता है। अब ब्रांचेस कितनी भी फैला ले, सीमाएं हैं। देयर इज ऑलवेज लिमिटेशंस विद अस। लेकिन हमारा ये जो अस्तित्व है ये लिमिटलेस है। अगर हम केवल एक ब्रेन का यूज़ करके इतना कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, इतना कुछ फैला सकते हैं, तो अगर हम हार्ट का यूज़ कर सके, अगर हम नेवल का यूज़ कर सके, अगर हम अपने मूलाधार का यूज़ कर सके, और अगर हमारे पूरे अस्तित्व को हम जान सके और इसको विकसित कर सके, तो हमारा अस्तित्व कितना विराट होगा और तब हमारा फैलाव कैसे होगा। लेकिन सॉरी टू से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम है कि हम पूरी जिंदगानी एक ही चीज़ को, एक ही सेंटर को डेवलप करने में लगा देते हैं, बाकी सारे सेंटर्स इग्नोर हो जाते हैं। वो केवल अपनी बेसिक नीड्स के लिए जागते हैं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, वे वापस सो जाते हैं। जैसे शेर को जब भूख लगी, शेर शिकार के लिए निकला, जैसे उसको अपना भोजन मिल गया, शेर ने भोजन खाया और सो गया। हम सारे ऐसे शेर हो गए जो केवल भूख लगने पर जागते हैं, बाकी टाइम सोते रहते हैं। हमारे सारे सेंटर्स सोए हैं, भूख लगने पे जागते हैं। लेकिन अर्हता क्या होगी कि पूरा सेंटर, पूरा सिस्टम जागे। और एक इंसान का जीवन ही है जो पूरा सिस्टम जाग सकता है। और इस इंसान के जीवन में पूरे सिस्टम को जगाने के लिए अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो एक ही पद काफी है, वो है नमो अरहंतानम। अरहंत वो जिसने अपने सिस्टम को, इस बॉडी के अंदर मौजूद सारे पॉइंट्स को जगा दिया, इस ब्रेन में मौजूद सारे पॉइंट्स को जगा दिया। 100% ब्रेन का जिसने डेवलप किया वो अरहत है। और हम आज की सदी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना डेवलप कर सकते हैं? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टाइन ने भी यूज़ किया अपने ब्रेन का, तो 0.3% से ज़्यादा यूज़ नहीं किया। हम बाकी सारे लोगों का ब्रेन कितना सोया हुआ है, नहीं जागता। जागेगा भी कैसे? क्योंकि जगाने के लिए पहले दृष्टि तो वहाँ जाए, और हमारी दृष्टि खुद पे कभी आती नहीं। हमारी दृष्टि अपने भीतर मौजूद परम तत्व पे, अल्टीमेट पावर पे, सुप्रीम पावर पे कभी गिरती ही नहीं। अपनी दृष्टि को अपने में लौटाते हुए हम नमोकार को केवल एक बार प्रयोग करें, मात्र एक बार नमोकार का प्रयोग अपनी आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को खुद पे ले जाते हुए और खुद में अरहंत को फील करते हुए। जनरली हमें सिखाया गया नमो अरहंताणम, बोले तो उस अरहंत को प्रणाम। नमो सिद्धाणम, उस सिद्ध को प्रणाम। अरहंत वो जो महाविद्य में है, सिद्ध वो जो सिद्ध शिला पर है। लेकिन यहाँ हम ना तो महाविद्य में मौजूद अरहंत को प्रणाम कर रहे हैं, ना सिद्ध शिला में मौजूद सिद्ध को प्रणाम कर रहे हैं। वी आर सेइंग इन वेरी प्रैक्टिकल टर्म्स कि अरहंत यानी आत्मा की योग्यता, और आत्मा की योग्यता यानी 100% फंक्शंस आर यूजिंग। हमारे भीतर 100% फंक्शंस यूज हो रहे हैं, इसका नाम अर्हता है। हमारे सारे चक्रास जागृत हो जाए, हम एक पल के लिए भी फील कर सके कि मेरे भीतर परमात्मा है, मैं ही परम अस्तित्व हूँ और मैं विराट हूँ। और उस विराट अस्तित्व को मेरा प्रणाम, और ये प्रार्थना कि वह विराट अस्तित्व जिनका जागृत हो गया उनको प्रणाम, उनकी कृपा से मुझ में जाग रहा है। हे अरहत प्रभु, आप योग्य हैं, आपकी योग्यताओं को मेरा नमन। आपकी कृपा से मैं भी योग्य हो रहा हूँ, मैं भी विराट हो रहा हूँ, इसलिए आपका आभार आभार आभार। आभार यानी नमन, झुकना। नमो सिद्धाणम, सिद्ध प्रभु को नमन। सिद्ध यानी प्योर सोल, शुद्ध आत्मा। शुद्ध क्यों? क्योंकि उन्होंने कंप्लीट परफेक्शन पाले, और कंप्लीट परफेक्शन इज द मोटो ऑफ आवर लाइफ। इस इंसानी जीवन का अगर कोई उद्देश्य है तो वह दो ही उद्देश्य है। एक यह कि वो अपने आप की सारी योग्यताओं को विकसित कर ले, यानी अर्हत हो जाए। जितनी योग्यताएं इस बीज में है
इस इंसानी जिस्म में हो सकती है, उतनी सारी योग्यताओं को वो प्रकट कर ले, अरहत हो जाए। ये हमारी लाइफ का मोटो है। और दूसरा, हमारी सारी योग्यताएं शुद्ध हो जाए, शुद्ध रूप में प्रकट हो जाए। यानी अरहत यानी एनेबल बनना, और सिद्ध यानी परफेक्ट होना। सिद्ध इज कॉल्ड परफेक्शन, अरहत इज कॉल्ड एबिलिटीज। ये दो हमारे लिए देव तत्व है। देव यानी हमारा गोल, हमारा टारगेट, हमारा इष्ट, हमारा आराध्य, हमारा चरम परम लक्ष्य। हमारे इस जीवन का चरम परम लक्ष्य यह है कि हम जितनी काबिलियत इस आत्मा में धारण किए हुए हैं, उस पूरी काबिलियत को उजागर कर सकें। तो हम प्रणाम करेंगे, नमो अरहंताणम। हे अरहत प्रभु, आप परम योग्य, आपकी कृपा से मेरे भीतर की योग्यताएं भी जागृत हो रही है, परम अर्थों में जागृत हो रही है। आत्मविश्वास उजागर हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इसलिए आपका आभार आभार आभार। नमो सिद्धाणम। हे सिद्ध प्रभु, आप सर्वथा शुद्ध हैं, अपनी मंजिल को उपलब्ध हो चुके। आपकी शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को मेरा नमन, और आपकी कृपा से मैं भी शुद्ध हो रहा हूँ। मेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध हो रही है। मेरे भीतर मौजूद उस शुद्धि को प्रकट करने के लिए आपका आभार आभार आभार। अपने ही भीतर मौजूद अरहत और सिद्ध को प्रणाम करना। एक पल के लिए शरीर नहीं रहना, बुद्धि नहीं रहना, एक पल के लिए अरहत हो जाना और सिद्ध हो जाना। तब भीतर में मौजूद अरहता और सिद्धत्व के साथ हमने अपने आप को कनेक्ट किया। हमने खुद के भीतर मौजूद अरहत और सिद्ध के साथ खुद को कनेक्ट किया। यानी अब हमारे अंदर के वे सारे पॉइंट्स जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए थे, अब एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम नमोकार के द्वारा अपने आप के सोए हुए पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे, अपने भीतर ही विराट को अनुभव करेंगे। ये दो हमारी लाइफ का टारगेट है। अब योग्य होना और सिद्ध होना यानी शुद्ध होना, इसके अंदर हमारे पास में कोई पर्टिकुलर योग्यता की बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर शुद्धि की बात नहीं है। कंप्लीट योग्यता और कंप्लीट शुद्धि की बात है। लेकिन ये कंप्लीट योग्यता और कंप्लीट शुद्धि को प्रकट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट में अभी जो सिचुएशंस है, उस सिचुएशंस में अपने आप को योग्य बनाना जरूरी है। अब सिचुएशंस क्या है? एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबके पास में अपनी नीड्स है, अपनी ज़रूरतें हैं, और उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम सबके पास में काबिलियत की ज़रूरत है, क्योंकि बिना काबिलियत किसी को कामयाबी नहीं मिलती। हम सबको पता है कि बिना काबिलियत कामयाबी नहीं है। अब वो काबिलियत किस रूप में पाई जा सकती है? तो देर आर 3 पद, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सवसावणम। आचार्य लीडर, ग्रुप लीडर, उपाध्याय लेक्चरर, मैनेजर। आचार्य बॉस, उपाध्याय मैनेजर। एंड द साधु, साधु यानी ऑल साधक, साधक। साधु मतलब ग्रह त्यागी नहीं है, घर बार को छोड़ा हुआ नहीं है। घर बार को छोड़ा हुआ होता तो अणगार कहते, मुनि कहते। साधु बोला यानी जिसके भी पास में अपने आप को साधना की दृष्टि मिल गई कि मुझे खुद को साधना है। और हम सबको खुद को साधना है, क्योंकि जब तक हम में से कोई भी खुद को नहीं साधता, खुद को नहीं समझता, खुद की शुद्धि नहीं करता, तब तक हम दुनिया के किसी भी फील्ड में रहें, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल होने के लिए हर आदमी को खुद को समझना जरूरी है, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो साधु मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग, उपाध्याय मीन्स नॉलेज, लेक्चरशिप, उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने की पावर, और मल्टी डायमेंशनल विजडम। और आचार्य मीन्स लीडर, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर। अब देखो ये 3 क्वालिटीज़ है। साधु इज अ बेसिक क्वालिटी, साधु मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग। उपाध्याय द सेकंड बेसिक क्वालिटी, वो क्या? अंडरस्टैंडिंग को ठीक टाइम पे ठीक तरीके से एक्सप्रेस करना, और बहुत सारे डायमेंशंस के साथ एक्सप्रेस कर पाना, ये उपाध्याय की क्वालिटी है। और आचार्य
यानी स्ट्रॉन्ग विल, राइट कंडक्ट एंड अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर चलने की क्षमता, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड आचार्य। अब तक हमने आचार्य को प्रणाम किया तो सबके दिमाग में क्या आया? मेरे गुरु फला आचार्य, मेरे गुरु फला आचार्य। सबके अपने अपने आचार्य हैं जिसके प्रति हम आस्था रखते हैं, हम उस आचार्य को याद करते हुए प्रणाम करते हैं। लेकिन अब हम आपको आचार्य को प्रणाम करने का मतलब बता रहे हैं कि हम केवल क्वालिटीज़ को प्रणाम कर रहे हैं। व्हाट इज द क्वालिटीज बिहाइंड दिस पद आचार्य? आचार्य के पास में 3 क्वालिटीज। स्ट्रॉन्ग विल, विदाउट स्ट्रॉन्ग विल वी कांट लीड एनी ग्रुप। सेकेंड, राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट यानी जब जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है तब वहाँ वैसा ही आचरण करना। कहाँ कैसे आचार की आवश्यकता होगी वो आचार्य, हम सबके भीतर मौजूद आचार्य हमें बताएगा। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी अपने साथ अपने पूरे ग्रुप को लेकर चलना, टीम को लेकर चलना, फैमिली को लेकर चलना, अपनी सोसाइटी को लेकर चलना। और ये क्वालिटी किसको नहीं चाहिए? चाहे हम कितने भी इंडिविजुअल हो, लेकिन हम सबके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। चाहे आप यहाँ पर सिंगल हो या फैमिली के साथ हो, लेकिन कहीं पर भी हो, हम सबके साथ बहुत सारी चेतनाएं जुड़ी हुई है। हमारे अंदर जितने लोगों की यादें हैं उन सबके चित्त हमारे साथ है, और जितने लोगों के दिमागों में हमारी यादें हैं उन सबके अंदर भी हमारा चित्त है। और जब हम में से कोई एक डेवलप होता है, हमारे भीतर जुड़े हुए सारे लोग डेवलप होते हैं। और जब हम में से कोई एक गिरता है, हमारे भीतर जुड़े हुए सारे लोग हमारे साथ गिर जाते हैं। यानी एक आदमी खुद को उठा करके अपने साथ जुड़े हुए, अपने ब्रेन में रहे हुए सारे लोगों के चित्तों को ऊपर उठाता है। ये एक जैन फिलॉसफी का एक सूत्र है, एगे आया। एगे आया, एक आत्मा है हम सब, एक में सब कुछ है। और वो एक में सब कुछ यानी वी आर यूनिसोल, वो कैसे प्रूव होगा? तो इसलिए कहा आचार्य, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब उसको हमें कैसे कनेक्ट करना अपने आप के साथ में? जब हम बोले नमो आर्यानम, बोलते तो सभी है। बीइंग अ जैनी, ऐसा हम में से कोई नहीं होगा जो दिन भर में 24 घंटे में किसी एक टाइम भी नमोकार मंत्र को याद ना करता होगा। या तो नींद से जागते हुए करते होंगे, या रात सोते समय करते होंगे, या घर से ऑफिस जाते वक्त करते होंगे, या खाना खाने से पहले करते होंगे, या बच्चों को बुलाते हुए करते होंगे। किसी न किसी कारणों से हम लोग नमोकार को एक बार तो ज़रूर याद करते हैं। और मैं भी कह रही हूँ, एक बार ही काफ़ी है। अब 108 ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक बार भी ऐसा हो जिसमें हम हर एक पद के साथ खुद को एसोशिएट कर सकते हो, खुद को कनेक्ट कर सकते हो। एक बार भी बोले तो उसका टेस्ट आए, स्वाद आए, वो महसूस हो। तो जब हम बोले नमो अरहंताणम, हमने योग्यता की कॉलिंग की। जब हमने कहा नमो सिद्धाणम, हमने परफेक्शन की कॉलिंग की। जब हमने कहा नमो आर्यानम, तो हम भाव करेंगे, हे आचार्य देव, आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति, कुशल प्रशासनिक क्षमता, सम्यक आचार शैली को मेरा नमन हो। आपकी कृपा से मेरे भीतर भी दृढ़ संकल्प शक्ति, सम्यक आचार शैली, कुशल नेतृत्व क्षमता, संघीय चेतना विकसित हो रही है, उजागर हो रही है। आपकी कृपा के लिए आपका आभार, आभार, आभार। पूरी चेतना को खुद में लाना, खुद में लाते हुए इन गुणों को याद करना, आह्वान करना और महसूस करना कि ये गुण जागृत हो रहे हैं। इन गुणों का विकास करने के साथ साथ हमारा नाभि चक्र विकसित होगा। और बहुत साल हो गए इस नाभि चक्र की तरफ ध्यान ही नहीं गया होगा। केवल पेट दुखता है तो याद आता है, या भूख लगती है तो याद आता है, और इसके सिवा हम भूल गए कि इस चक्र में पूरा विश्व है। और अब तक की सारी पढ़ाई दिमागी थी, रटने की थी। और तब मैं देखती हूँ बहुत सारे सीए लोगों से साथ मेरी मुलाकात होती है, बाय चांस भी कह सकती हूँ, और ये भी कह सकती हूँ कि दीक्षा से पहले मेरा भी संकल्प था सीए बनने का। लेकिन सीए बनने से की तैयारी कर रही थी, 12th तक कॉमर्स थी मेरे पास में। एक गुरु महाराज साहब जीवन में आए और उन्होंने कहा क्या करेगी? मैंने कहा सीए बनूंगी। बोले क्यों? मैं मेरे पापा खुश होंगे, बच्चा यही बोलता है। तो बोला गुरु महाराज ने मेरा माइंड चेंज किया। धीरे धीरे
और मुझे साधु बनने की ओर प्रेरित किया। और चूंकि मुझे ज्ञान से प्यार था इसलिए मैं साधु बन गई। तो सीए के साथ कुछ कनेक्शन है। बॉम्बे में पिछले 1 साल से हम हैं और जहाँ भी जाते हैं हर जगह मुझे सीए मिलते हैं और जिस भी घर में रुकती हूँ वहाँ सीए होते हैं। पर मैंने देखा बहुत सारे सीए लोगों को उनके चेहरे पे हंसी नहीं होती। अभी तो आप हंसे हो, बाकी जनरली वो हंसते ही नहीं है। मैंने उनको पूछा आप इतने सीरियस क्यों हो? बोले महाराज साहब आपको क्या पता सीए को कितनी टेंशन होती है। तो मैंने कहा भैया आप तो ऑफिस से घर आ गए अब? तो बोले महाराज साहब ऑफिस तो दिमाग में चालू रहता है, वो घर आ जाए तो क्या हुआ, दिमाग थोड़ी घर आया, दिमाग में 24 घंटे ऑफिस चलता रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि हम लोग जीवन से कितना दूर हो गए, केवल दिमाग के पास हो गए, जीवन से दूर हो गए, अस्तित्व से दूर हो गए, अपने ही भीतर मौजूद अमृत से दूर हो गए। इसलिए मेरा भाव जागा कि सारे सीए लोगों को एक बार याद दिलाऊं कि हम केवल दिमाग ही नहीं है, हमारे पास दिल है, हमारे पास नाभि चक्र है, हमारे पास पूरे अस्तित्व को जोड़ने वाला मूलाधार चक्र है जहाँ हम पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। और इन सारे चक्रास के अंदर अमृत है, इन सारे चक्रास के अंदर ज्ञान है और 5 पदों में हम पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर जगा सकते हैं। इसीलिए नमोकार को महामंत्र कहा गया कि इसके माध्यम से हम अपने महान स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। तो हम इसके माध्यम से वापस यात्रा करें। इसीलिए आप सबको इकट्ठा किया कि आप लोग भी मेरे साथ साथ इन बातों के साथ अपने ध्यान में डूबो और दिन भर में एक बार के लिए, मैं नहीं कह रही 108, एक बार बोलना, लेकिन जब बोलो तब एसोसिएट होना, खुद को जोड़ना, खुद को कनेक्ट करना। जब हम कहेंगे आचार्य, नाभि चक्र पे आना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अपने अंदर मौजूद सारे विश्व, अब आपका विश्व आपका है और सबका विश्व अपना है। हम सबके पास अपनी अपनी दुनिया है, हम सब वैसे तो एक कॉमन दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम सबके भीतर सबकी अपनी अपनी एक व्यक्तिगत दुनिया है। उस पूरी दुनिया के विकास के लिए प्रेयर करना आचार्य के साथ। फिर जब भाव आएगा नमो उवज्जायनम का, नमो उवज्जायनम में हम स्वाधिष्ठान चक्र पे आते हैं और स्वाधिष्ठान चक्र पे आकर के ज्ञान गुण को प्रणाम करते हैं। अब नमो उवज्जायनम क्या क्वालिटी रखता है अपने पास में? उपाध्याय वैसे किसको कहते हैं? इन शॉर्ट आपको बताती हूँ, जो अरहंतों की वाणी को खुद समझता है, जीता है और उसके बाद में उसके पास में एक्सप्रेशन पावर होती है कि कौन से लोगों को किस तरीके से वो वाणी बताना, समझाना और जीवन की कैसी भी समस्या आ जाए तो उस वाणी के द्वारा कैसे समाधान हासिल करना, यानी मल्टी डायमेंशनल विजडम उपाध्याय के पास होती है। अब ये विजडम आपको भी चाहिए, क्योंकि आप में से सभी लोग जानते हैं कि बुक्स सेम होती है, सब लोग सेम पढ़ते हैं, लेकिन सबकी विजडम अलग अलग होती है, इसलिए सबके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं और सबके लाइफ में जो उनकी पढ़ाई काम आती है वो अलग अलग तरीक़ों से काम आती है। यानी एक आदमी बहुत अच्छे मार्क्स ला करके भी लाइफ में प्रैक्टिकल फील्ड में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता और एक आदमी कम मार्क्स ला करके भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। उसके पीछे मार्क्स काम नहीं करते, काम करता है विजडम, प्रज्ञा। वो प्रज्ञा कहाँ से मिलेगी? उपाध्याय से मिलेगी। समस्या कैसी भी आ जाए, इंटेलेक्चुअली कोई भी समस्या आ जाए, आपको किसकी शरण में जाना? तो बोला उपाध्याय की शरण में जाना। उपाध्याय को कैसे कनेक्ट करना, याद कैसे करना, उसके लिए 1 मिनट का ध्यान। नमो उवज्जायनम। हे उपाध्याय प्रभु, आपकी अनेकांत प्रज्ञा, सम्यक ज्ञान अभिव्यक्ति क्षमता, सम्यक प्रबंधन क्षमता को मेरा नमन हो। आपकी कृपा से मेरे भीतर अनेकांत प्रज्ञा, सम्यक ज्ञान अभिव्यक्ति क्षमता, सम्यक प्रबंधन क्षमता जागृत हो रही है, उजागर हो रही है। आपकी कृपा के लिए आपका आभार, आभार, आभार। आभार देना, झुकना, थैंकफुल होना और अपनी पूरी चेतना को अपने स्वाधिष्ठान चक्र तक ले में डेवलप हो रही है। उस 1 मिनट में ब्रेन गायब हो जाएगा। देखो, बुद्धि और प्रज्ञा दोनों में फ़र्क होता है। बुद्धि तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से, जितना हमने सुना, पढ़ा, देखा, वो सब कुछ बुद्धि में इकट्ठा है। प्रज्ञा क्या है? उस बुद्धि का एसेंस प्लस अंदर का विवेक। बुद्धि से सूचनाएं ली, सूचनाओं का सार लिया और उस सार को अपने विवेक से किसी भी समस्या आ जाए उसमें समाधान में लागू करने की क्षमता प्रज्ञा कहलाती है। और वो प्रज्ञा उपाध्याय से मिलती है।
और वो प्रज्ञा जब तक नहीं होती तब तक बुद्धि तो इतना ही है कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स फीड है, जो सॉफ्टवेयर्स फीड है, वो उतने सॉफ्टवेयर्स और उतने प्रोग्राम्स को ही यूज़ कर सकती है बुद्धि। लेकिन प्रज्ञा कंप्यूटर ऑपरेटर है, और वो ऑपरेट करने वाला व्यक्ति और कई कई नए नए सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकता है। तो उपाध्याय से हम अपने भीतर की वो प्रज्ञा हासिल करेंगे। फिर है नमो लोए सव साहुणम। ये लोए सव साहुणम एकदम सरल सा पद है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट है। क्या है इसमें? साधु यानी सरल। सरल मतलब क्या? अगर हम सरल की परिभाषा करने जाएं तो जटिलता में आ जाएंगे कि सरल यानी क्या। जैसा अंदर वैसा बाहर, एक तो सरल सी परिभाषा यह है। और सरलता का मतलब यह है कि जो तत्वों को जैसा है वैसा देखता है, बिना किसी इमेजिनेशन के। आप और हम सभी जानते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, हर दिन आती है, लेकिन सबसे गजब की बात यह है कि हम जितनी प्रॉब्लम आती है उसको उतना ही देखते हैं, या उससे कम या उससे ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादातर हम लोग अपनी समस्या को बहुत ज़्यादा देखते हैं, और या हम इतने लापरवाह होते हैं कि समस्या सामने होती है लेकिन हम देखते ही नहीं, बहुत कम देखते हैं। और हमारे सब में ये दिक्कत होती है कि हम कम ज़्यादा देखते हैं। साधु मतलब वह सरल, जो जैसा है वैसा देखता है। ये क्वालिटी हमें लानी है लाइफ में कि जब समस्या आ रही है हम समस्या जैसी है वैसी देखेंगे, अपनी ओर से ऐड ऑन करके नहीं देखेंगे। अगर ये चीज़ आ गई ना तो हमें सरलता से जवाब मिलेंगे, क्योंकि ऐसा दुनिया में नियम है कि हर समस्या का समाधान है। कहाँ है? हर समस्या का समाधान है। आपने कहा हर समस्या का समाधान कहाँ है? हर समस्या का समाधान अपने पास है। हर समस्या का समाधान उस समस्या में है। कहाँ है? समस्या में। देखो, ये साधु जानता है कि समस्या का समाधान समस्या में ही है। अब अगर दृष्टि सरल है तो समस्या अपना समाधान खुद बताएगी, और दृष्टि सरल नहीं है तो समाधान नहीं बता पाएगी। ठीक है, तो समस्या का समाधान समस्या में है। ये फंडा क्लियर हो जाएगा साधुता से। साधुता से हम क्या मांगेंगे? ये क्वालिटीज़ को हम कॉलिंग कर रहे हैं। 5 पदों की क्वालिटीज़ को कॉलिंग करने की प्रेयर हम आपको बता रहे हैं कि हम जब साधु को प्रणाम करेंगे तो एक पल के लिए केवल बोलना नहीं, भागना नहीं, नमो लोए सव साहुणम नमो उज्जयिनम, भागना नहीं, रुक करके उनकी क्वालिटीज़ की कॉलिंग करनी है हमको। तो जब हम कहेंगे नमो लोए सव साहुणम तो ठहर करके भाव करेंगे, हे सर्व साधु भगवंत, आपकी सरलता को, सम्यक दर्शन को, तनाव मुक्त अवस्था को मेरा प्रणाम। आपकी कृपा से मेरे भीतर भी सरलता, सम्यक दर्शन, तनाव मुक्त अवस्था उजागर हो रही है। आपकी कृपा के लिए आपका आभार आभार आभार। ये 1 मिनट का कनेक्शन हमारे अंदर को बदल देगा। और मैं कहती हूँ 5 पदों को हम 1-1 मिनट के लिए कनेक्ट करेंगे तो कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट। और 5 मिनट का टाइम हर आदमी अपने लिए निकाल सकता है, और ज़्यादा नहीं तो नींद से जागते ही तो निकाल ही सकता है, और सोने से पहले तो निकाल ही सकता है। बस उस 5 मिनट के अंदर हर एक पद को 1 मिनट के लिए अंदर कनेक्ट करना और उस क्वालिटीज़ की कॉलिंग करना, तो क्या होगा कि हम ब्रेन को छोड़ के भी रह सकेंगे। और थोड़ा सा जब नमोकार मंत्र करेंगे तो सिर झुका के करेंगे। जैसे नमो का मतलब ये झुकना है, तो सिर झुका के ही नमोकार पढ़ेंगे, और सिर झुकाने के साथ भाव करेंगे कि उन 5 मिनट के लिए आप सिर नहीं हो सकता है कि 5 मिनट के लिए हम सिर ही ना रहे। ये प्रैक्टिस करो, 5 मिनट के लिए गर्दन झुकाओ और 5 मिनट में सिर ना रहो, क्योंकि सिर रहने से सारी सिर दर्दी है, माथा होने से सारी माथा पच्ची है। जब माथा नहीं रहे तो माथा पच्ची भी खत्म। और ये इस प्रोफेशन आपका ऐसा है कि दिन भर माथा पच्ची रहती है, दिन भर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू ही रहता है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 5 मिनट के लिए क्लोज करना है। तो जब सिर झुके, सिर छोड़ देना, बिल्कुल हटा देना। जैसे जूते खोलते हैं तो पैर को कितना रिलैक्स फील होता है कि बस अब जूते खोले
और पैर अपने नेचुरल फॉर्म में आ गए, जूते और मोजे खोल दे तो ऐसे ही अपने सिर को खोल करके किसी दिन फील करना कि मानो जूता खोल दिया हो। हाँ, जूता इस दुनिया में शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी है, पैरों को चलाने के लिए, और सिर अपने आप को चलाने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि सिर छोड़ करके जिस दिन चलना सीखोगे उस दिन पता लगेगा कि अस्तित्व हमारे में से चलेगा। पूरा पांचों पद यानी परमात्मा हमारे अंदर है और वो परमात्मा हम में से जी रहा है, लेकिन हम उस परमात्मा के दिए हुए सारे फंक्शंस में से केवल एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। स्मार्टफोन गंवार को दे दिया गया, उसको 2 ही फंक्शन यूज़ करने आते हैं, बाकी सारे फंक्शंस को यूज़ करने या नहीं आते। ठीक ऐसी हालत हमारी हो गई है। हमने खाली बुद्धि 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 चलाना सीखा। इसलिए बुद्धिमानों की सभा में कह रही हूँ कि बुद्धि छोड़ना सीखो। 5 मिनट के लिए नमोकार के साथ बुद्धि छोड़ देना, ये हुआ नमोकार का एक प्रयोग। अब ये प्रयोग है, मैंने इन शॉर्ट बोला, आपको मैं लिखा हुआ ये सारा चैप्टर देती हूँ, उसके बाद में इस प्रयोग को आप करना स्टार्ट करें और करने के 6 मंथ्स में आप देखोगे कि आप बुद्धि के बिना कितना खुश हो सकते हो और बुद्धि के बिना कितनी प्रज्ञावान हो सकते हो, दिमाग के बिना कितनी जागृति हमारे में आ सकती है, वो हम नमोकार से पाएंगे। दूसरा पॉइंट, मैंने 4 पॉइंट बताए थे, कौन कौन से? सामायिक, प्रतिक्रमण, पूजा और नमोकार। नमोकार हो चुका, अब 3 पॉइंट से इन शॉर्ट करते हैं। सामायिक क्या, प्रतिक्रमण क्या और पूजा क्या। सबसे पहले कौन सा पॉइंट लूँ? सामायिक। सामायिक का मतलब है सामायिक, समय में जीना, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट सामायिक है। सामायिक का मतलब मत समझना जो ट्रेडिशनल फॉर्म में अपन समझते आ रहे, मुँह पति बांध करके बैठना, सब कुछ छोड़वा छाड़ के बैठना। सामायिक का मतलब है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। खा रहे हो, खाते वक्त खाना बनो, खाते वक्त नो मोबाइल, नो टीवी, नो डिस्कशन, खाते वक्त खाना, ये सामायिक। चलते वक्त चलना, सामायिक। जब फाइल चेक कर रहे हो ओनली फाइल बन जाओ, सामायिक। जब हमारा मन, वाणी, काया तीनों ही रिदमिक होते हैं, मेडिकल टर्म में RH फैक्टर किसी और को कहते होंगे, लेकिन यहाँ हम स्पिरिचुअल टर्म में कहते हैं RH फैक्टर यानी रिदम एंड हारमोनी। जब बोथ आर इक्वल, हमारी रिदम और हारमोनी दोनों प्रॉपर होती है, तब हम सामायिक में होते हैं। मन, वाणी, काया और आत्मा चारों संगीतमय हो, उसका नाम सामायिक। अब ये किसी भी कार्य को करते हुए हो सकती है सामायिक। सामायिक का मतलब आपको कुछ अलग से हटके कुछ करना हो ऐसा नहीं है, बस जब जहाँ हो वहाँ रिदमिक हो। और जब रिदमिक होंगे तो क्या होगा? काम करते हुए आनंद होगा। और अभी हमारे साथ क्या होता है? काम करते हुए आनंद नहीं होता, हम काम से आनंद की तरफ जा रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं आज पैसा कमाएंगे तो सुख मिलेगा, और हम कह रहे हैं आज ही सुख है, पैसा है तब भी है, फाइल है तब भी है, लोग है तब भी है, और मैं अकेला हूँ तब भी है। मैं अपने में रिदमिक हूँ, हो या नहीं? खुद को झकझोर के पूछना, जरा सिर हिला के झकझोरो खुद को और पूछो, क्या मैं रिदमिक हूँ? जवाब आपसे मांग रही हूँ। हंस के बता रहे हो कि नहीं हो, कोई बात नहीं। आज से करो प्रैक्टिस। इसके लिए क्या करोगे? हर थोड़ी देर बाद या हर 1-2 घंटे बाद जब कभी आप आईने के सामने जाओ, एक पल के लिए खुद से सवाल करना। आईने में तो जाओ, आईने के सामने तो जाते ही हो, वॉश बेसिन पे सामने खड़े होते हो, तब एक पल के लिए सवाल पूछना, क्या मैं रिदमिक हूँ? बस यही सेंटेंस। और आपका अंदर मन कहेगा नहीं है, तो एक काम करना, रिदमिक होने के लिए चेहरे पे स्माइल ले आना। जैसे ही चेहरे पे स्माइल लाओगे, बुद्धि से बाहर हो जाओगे। हाँ, बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले लोग हंस ही नहीं सकते, भाई साहब सॉरी। और ऐसा नहीं है कि बिना बुद्धि के हमारे सारे काम नहीं हो सकते। बुद्धि रहते हुए हमें बगैर बुद्धि भी रहना आए ना, तो हम सही बुद्धिमान हैं। और बुद्धि होते हुए बगैर बुद्धि रहना आए ना, तो फिर हम बुद्धू हो जाएंगे। खैर, हम बुद्धू नहीं होने वाले। हमें एक ही काम करना है कि हर कुछ एक घंटे में खुद को पूछना है, क्या मैं रिदमिक हूँ? बोल के पूछना, मन से नहीं पूछना, बोल के पूछना। जैसे आप किसी और से मिलते हो तो कैसे पूछते हो? हाउ आर यू? आपसे भी लोग पूछते हैं, तब हम आराम से क्या जवाब देते हो? कैसे जवाब देते हो?
मैंने एक सीए से पूछा, कैसे हो भैया? ठीक हूँ। उसने इतना सीरियसली बोला ठीक हूँ। मैंने कहा भैया यही बात आप स्माइलिंग के साथ नहीं बोल सकते थे? लेकिन नहीं बोल सकते। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो सीए था इसलिए ज़्यादा हैरानी भी नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, सीए है, माफ़ किया जा सकता है, हंसना तो भूल ही गया होगा। लेकिन आप लोगों को मैं चाहती हूँ, हंसना कभी मत भूलना। हर 1-2 घंटे बाद जब भी आईने के सामने खड़े हो, हंसते हुए बोलना, क्या मैं रिदमिक हूँ? जब हंसते हुए कहोगे तो जवाब आएगा हाँ हूँ, और बिना हंसते हुए कहोगे तो जवाब आएगा नहीं हूँ। अब काम का बोझा सबके पास है, लेकिन वो बोझा आप लेते हो तो बोझा है, और अगर जीना लग जाओ तो बोझा नहीं है। तो काम को आनंद बनाना है। सामायिक का मतलब क्या है? रिदमिक होना। मन वाणी काया तीनों संगीतमय हो जाए, तीनों प्रेजेंट में हो, ये सामायिक। अब तीसरा पॉइंट लेंगे, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या है? शब्दों पे आना फटाफट। प्रतिक्रमण, क्रम, मुख्य शब्द इसमें क्रम। क्रम यानी इन ऑर्डर, अतिक्रम आउट ऑफ ऑर्डर, प्रतिक्रम रीऑर्डर। अब प्रतिक्रमण करना बाकी सारे लोग जानते हैं। प्रतिक्रमण करना बोले शाम की टाइम करना हो, लंबा चौड़ा पाठ होगा जिसमें हमें कुछ मीनिंग नहीं आएगा, हाथ जोड़ना ऊपर नीचे करना होगा, मिच्छामि दुक्कडम बोलना होगा, कुछ पार्टीज रिवाइज करना होगा, कुछ सारे पाठों को रिपीटेशन करना होगा। वैसे किसी प्रतिक्रमण की बात मैं आपसे नहीं कर रही हूँ। प्रतिक्रमण का मतलब सिंपल सा वर्ड है, जहाँ जहाँ हम आउट ऑफ ऑर्डर हो गए वहाँ वहाँ से हमें रीऑर्डर होना। दिस इज कॉल्ड प्रतिक्रमण। इज इट क्लियर? कितना इजी है प्रतिक्रमण। अब हम आउट ऑफ ऑर्डर कहाँ कहाँ हुए, किसको नहीं पता लगता है? किसको नहीं पता लगता है? अगर सिर दर्द हुआ पता लगा सिर आउट ऑफ ऑर्डर है, पेट दर्द हुआ पता लगा खाने में कुछ तो गड़बड़ी करी है, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। अगर रिलेशंस में कहीं कहीं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गए, यानी कहीं न कहीं तो हमारे से बोलने में हम आउट ऑफ हुए हैं, तभी हमारे रिलेशंस बिगड़े हैं। जहाँ सही जगह टाइम देना था नहीं दिया, कुछ तो आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है, तो कोई सामने वाला हमसे नाराज़ हुआ है। तो हम कहाँ कहाँ आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं लाइफ में? रिलेशंस में होते हो, खाने पीने में होते हो, बातें करने में होते हो। ज़्यादा सोना तो आपको नसीब होता ही नहीं, इसलिए सोने में तो नहीं होते। और कितनी सारी जगह पे आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। जहाँ जहाँ आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं वहाँ वहाँ से रीऑर्डर होना, यानी प्रतिक्रमण इज जस्ट लाइक अ सेल्फ एनालिसिस प्रोसेस, इंट्रोस्पेक्शन। और वो कब करना? हर रात सोने से पहले, कम से कम हर रात सोने से पहले। जैसे आप लोगों का ऑफिस बंद हुआ, सब कुछ हुआ, घर आए, खाना खा लिया, सोने जा रहे हो, 15 मिनट बैठ जाओ। उस 15 मिनट के अंदर पूरे दिन को वापस रिवाइज करना माइंड के अंदर में। अब आपको लगेगा ये 15 मिनट में स्पेंड करूँगा या नहीं करूँगा। मैं कहती हूँ ना करोगे तो पता इसका क्या होगा? पूरी रात रिवाइज करोगे कि दिन भर क्या किया। नींद में दिमाग चालू ही रहेगा। अगर नींद में भी दिमाग को चालू ही रखना है, नींद भी खराब करनी है, तो मत करो। और नहीं तो 15 मिनट बैठ जाओ। 15 मिनट बैठ के देखो दिन भर में आउट ऑफ ऑर्डर कहाँ कहाँ हुआ। सुबह से लेकर रात तक की सारी घटनाओं को याद करना। अब इसमें आपको पता क्या होगा? आप कुछ चीज़ें भूल गए हो, वो भी याद आएगा। कुछ अकाउंटिंग की गलती हो गई है, वो भी पकड़ में आ जाएगी। कुछ लेने देने में गड़बड़ी हो गई है, वो भी याद आ जाएगी। कहीं कोई सामान इधर उधर रख के भूल गए हो, वो भी याद आ जाएगा। किसी को कमिटमेंट किया था पूरा नहीं किया, वो भी याद आ जाएगा। आपको अपनी ही सारी गलतियां खबर में आ जाएगी। और ये आ जाना प्रतिक्रमण है। बस गलतियों का पता लग जाए, इनफ है। फिर तो दोबारा समझदार आदमी उन गलतियों को नहीं करता है। अगर हम रोज प्रतिक्रमण करने लग गए, यानी रोज नमोकार मंत्र, रोज सामायिक, एवरी मोमेंट सामायिक, रिदमिक रहना, और जैसे ही रिदम से आउट ऑफ हुए उस चीज़ का प्रतिक्रमण करना। जहाँ भी आउट ऑफ रिदम हुए यानी अतिक्रमण हो गया। उस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण हर आदमी कर सकता है। कर सकते या नहीं कर सकते? अब इसके लिए आपको किसी पाठ को याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल मैंने क्या किया वो याद करना है, मैंने क्या बोला वो याद करना, मैंने क्या सोचा वो याद करना है, मैं क्या हूँ बस उसको देखना है। इसमें प्रतिक्रमण के द्वारा हम अपने ही आउट ऑफ से रीऑर्डर होंगे। और उस प्रतिक्रमण को करते क्या होगा? अभी चेतना बाहर थी, और प्रतिक्रमण के द्वारा क्या होगा? वो सारी चेतना लौट करके खुद पे आएगी। और जैसी चेतना लौट पे खुद पे आएगी, हमारी जो प्राणिक एनर्जी है वो एनर्जी अपने अंदर डेवलप होगी। हमारे अंदर ही हमारी चेतना बढ़ जाएगी। चेतना का खुद में आना, उसका नाम ही स्वास्थ्य होना है।
हम तब स्वस्थ होते हैं, और जब हम स्वस्थ होते हैं सही चीज़ें सही समय पर होती है, सही समय पर सही काम होते हैं, तो ही हमारी पूरी लाइफ पूजा हो पाती है। और नहीं तो हमारे सारे काम पूजा की तरह नहीं होते। देयर आर टू वर्ड्स, एक पूजा एक दूजा, ठीक है, एक पूजा एक दूजा। अब या तो हम दूजा मान के काम करते हैं या पूजा मान के। अभी तक काम कैसे करते हैं? हर काम कैसे करते हैं? जैसे कि बस वो काम निपटाना है, वो काम पूरा करना है, उस काम से कुछ मिलेगा इसलिए करना है, यानी काम दूसरा है, मैं दूसरा हूँ। जब तक कोई भी काम दूसरा है, हम दूसरे हैं, तब तक दूजा है, देयर इज नो पूजा। और पूजा यानी जब जो काम कर रहे हो वो काम अपना हो गया। अभी सुन रहे हो, किसी ने कहा इसलिए सुन रहे हो या मन से सुन रहे हो? मन से सुन रहे हो तो पूजा है, अपने से सुन रहे हो तो पूजा है, और जबरदस्ती सुन रहे हो तो दूजा है, ठीक है। खाना खाते हो, अपने से अपने लिए खा रहे हो तो पूजा, और खाना भी इसलिए खा रहे हो क्योंकि मुझे फला आदमी ने कहा है खाना पड़ेगा, नहीं खाऊंगा तो मुसीबतें हो जाएगी। अब दूजा मान के किया तो दूजा, और प्रेम से किया तो पूजा। तो पूजा की डेफिनेशन सिंपल सी, प्रेम से करो पूजा, चेतना खुद पे रहे तो पूजा, चेतना दूसरों पे रहे तो दूजा। यानी नो फ्यूचर ओरिएंटेड। हमें कोई काम भविष्य के लिए नहीं करना, जो करना है इस क्षण आनंद के साथ करना, और अगर हम आउट ऑफ ऑर्डर हो गए तो अपने आप को रीऑर्डर कर देना। ये 4 चीज़ें एवरीडे लाइफ में हो सकती या नहीं हो सकती?